हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है ओसीआई प्लेयरों की रिगार्डिंग। दो तीन मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं एंड इससे जो फैंस के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई कब ओसीआई प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कब ये रियलिटी बनेगा, वो भाई यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो है एआईएफएफ की ओर से, जहाँ पे एआईएफएफ के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बहुत जल्द आपको ओसीआई प्लेयर इंडियन नेशनल टीम के लिए होपफुली खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। दूसरी एक चीज़ उन्होंने बोली कि भाई लगातार हम पिछले 1-1.5 साल से स्पोर्ट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के साथ इसके रिगार्डिंग डिस्कशन में है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली वो ये थी कि भाई गवर्नमेंट का इंटेंशन भी इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव है, जो कि एज वी ऑल नो कि भाई इस पूरे मैटर का जो डिसीजन मेकर है या फिर जो सारा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फोकस है वो गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेंगे देन वी ऑल नो कि भाई चाहे एआईएफएफ कितना भी चाहे और ओसीआई प्लेयरों को या फिर इवन ओसीआई प्लेयर कितना भी आके इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। एज वी ऑल नो कि कुछ होना नहीं है। सो गवर्नमेंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि मे बी इन नेक्स्ट 2 मंथ 6 मंथ या फिर इन फ्यूचर हमें ये देखने को मिल सकता है। दूसरा एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग 76 डेज, जिसको फैंस थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीन ये है कि भाई गवर्नमेंट जब भी किसी को ओसीआई कार्ड देता है किसी पर्सन को या फिर इवन सिटीजनशिप भी ग्रांट करता है, तब ऑब्वियसली उनका भाई बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक होता है। तो उसमें कल्याण चौबे ने बोला कि एट द मोमेंट जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग 76 डेज मिनिमम लगते हैं किसी को भी अगर यहाँ पे इंडिया की ओसीआई कार्ड लेना है या फिर सिटीजनशिप लेना है। तो उसके लिए बैकग्राउंड चेक में मैक्सिमम कितना भी लग सकता है, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल 5 साल, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेड है टोटली। एंड इसका मतलब ये है कि जब भाई ओसीआई प्लेयर को अलाउ किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, उसके बाद जितने भी ओसीआई प्लेयरों को इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा उसकी प्रोसेस में आप मान के चलिए कि 3 मंथ to 6 मंथ टोटल लगेगा, जिसमें गवर्नमेंट का ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, फिर फीफा से भी क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। इन सब का मिला जुला के आप मान के चलिए कि 6 मंथ टोटल भाई उस प्लेयर को इंडिया को रिप्रेजेंट करने में 3 to 6 मंथ लग जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि कब तक ओसीआई प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट की ओर से एज सच कोई अभी ये जो रूल चेंज उनको करना है उसमें उतना कोई काम नहीं किया गया या फिर नियर टाइम में एज सच कोई प्लान नहीं कि भाई नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज में वो होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी एट द मोमेंट इवेल्यूट कर रहे हैं सारे ऑप्शन कि भाई किस तरह से इनको अलाउ किया जाए। मे बी वो देख रहे होंगे कि भाई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इन सारी चीज़ों को जज करने के बाद, इवेल्यूट करने के बाद वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। एआईएफएफ की ओर से अपडेट ये आ रहा है कि एआईएफएफ एट द मोमेंट जो भी इंटरेस्टेड ओसीआई प्लेयर है उनके साथ कांटेक्ट कर रहा है कि भाई कौन कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है, अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो यहाँ पे एआईएफएफ की ओर से ये काम हो रहा है। फिर अगर हम ओसीआई प्लेयर की ओर से देखें तो ऑलरेडी भी नो कि भाई डैनी बात हो गए या फिर यहाँ धंधा हो गई, इन्होंने तो भाई पास्ट में 2-3 साल पहले भी ओपनली सोशल मीडिया पे अपना जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओपिनियन है वो दिया है कि भाई हम तो रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। बट उसके अलावा एक और प्लेयर का नाम निकल के आ रहा है, वो है रेन विलियम्स, जो कि एट द मोमेंट बेंगलुरु एफसी में खेल रहे हैं। एंड रिसेंटली आपने स्टोरी सुनी होगी कि भाई रेन विलियम्स इज गोना ज्वाइन नेशनल टीम। तो अब इसमें 2 सीन है कि क्या वो ओसीआई रूट के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं या फिर नेचुरल सिटीजनशिप थ्रू के रास्ते, क्योंकि वो तो भाई ऑलरेडी इंडिया में पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, आगे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बीएफसी के साथ है। सो एज वी ऑल नो कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 4-5 साल लग जाते हैं। बट क्या उनको यहाँ पे थ्रू एएफएफ रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल मिनिस्ट्री क्या बहुत जल्द सिटीजनशिप ग्रांट करेगी? तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम कर रहे थे एंड यहाँ पे इनके रिकमेंडेशन के थ्रू ये पॉसिबल है। तो वो भी अब देखना रहेगा कि भाई कब तक उनको अलाउ किया जाता है। अगर ओसीआई के रास्ते के थ्रू किया जाता है तब भी है उनके पास ऑप्शन, क्योंकि उनकी मदर भाई यहाँ पे मुंबई से थी। सो दोनों रास्ते उनके पास है, बट ओसीआई वाला रास्ता तो अभी गवर्नमेंट ने ओपन किया नहीं है। तो क्या इस रास्ते से भाई उनको अलाउ किया जाने वाला है, वो भी एक इंटरेस्टिंग सिनारियो रहेगा। एंड अगर वो ऑब्वियसली भाई नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे इट वुड बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। हमने उनको बीएफसी में यहाँ पे खेलते हुए दिखाया आईएसएल में। सो लेट्स सी रेन विलियम्स का भी क्या सीन बनता है नियर फ्यूचर में, कि क्या कब तक वो नेशनल टीम को ज्वाइन कर पाते हैं। तो दिस इज होल स्टोरी अबाउट दी ओसीआई प्लेयर एंड रेन विलियम्स की जो स्टोरी अभी चल रही है, इसके रिगार्डिंग करंट स्टेटस ये है। लेट्स सी आगे किस तरह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई राहुल केपी जॉइंस
प्रीमियर लीग क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड। ये आपने कल काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे फोटोज देखे होंगे, उसके बाद फैंस में क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भी क्या सच में राहुल केपी को प्रीमियर लीग के क्लब ने साइन कर लिया। तो भाई होल्ड ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट उन्होंने साइन किया है, बट फॉर देयर 7 अ साइड टूर्नामेंट, जो कि TST करके एक टूर्नामेंट है, द सॉकर टूर्नामेंट, जो कि 4 जून से 9 जून के बीच में USA में खेला जाने वाला है। तो उनमें जो वेस्ट हैम की 7 अ साइड टीम है उसके लिए राहुल केपी को यहाँ पे साइन किया गया है फॉर दोस 5 डेज टूर्नामेंट, जिसमें वो कॉन अग्वेरो एंड नानी जैसे जो यहाँ पे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं उनके साथ खेलेगा, उनके अगेंस्ट खेलेगा। सो वो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा उनके लिए आप बोल सकते हैं कि एक्सपोजर है, बट दिस इज अ 7 अ साइड टूर्नामेंट, 4-5 दिन के लिए वो साइन हुए हैं एंड ये पॉसिबल हुआ है थ्रू ओडिशा FC मैनेजमेंट एंड उसमें भी पर्टिकुलरली आई थिंक उनके जो CEO है राज अठवाले, उनका भी काफ़ी कनेक्शन है क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली आई थिंक UPL क्लबों के साथ काम किया हुआ है। सो उस कनेक्शन के थ्रू उनको ये यहाँ पे 4-5 दिनों के लिए साइन किया गया है। एक्सपोजर अच्छा मिलेगा बट उतना कुछ एज सच वैसा वाला कोई सीन है नहीं। सो दैट इज दी होल स्टोरी बिहाइंड राहुल केपी ज्वाइनिंग वेस्ट हैम यूनाइटेड। उनकी मेन टीम या फिर उनकी जो प्रीमियर लीग में साइड है उनके लिए ज्वाइन वो नहीं कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट बात करनी है भाई बांग्लादेश नेशनल टीम की रिगार्डिंग भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहा है। एज वी ऑल नो कि इंडिया के सामने उन्होंने एक ओरिजिन प्लेयर हमजा चौधरी को कॉल अप किया था, बट अब उनका जो नेक्स्ट सेकंड क्वालिफायर मैच है अगेंस्ट सिंगापुर ऑन 10 जून, उसके लिए भी वो कंफर्म 3 ओरिजिन प्लेयर को अपनी स्क्वाड में इंक्लूड किया है, जिसमें एक तो हमजा चौधरी जो कि 2 जून को ज्वाइन करेंगे टीम को, देन समित सोम जो कि कैनेडियन प्रीमियर लीग में कैवलरी FC के लिए खेल रहे हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टीम को ज्वाइन करेंगे ऑन 3 जून। एंड तीसरे प्लेयर है फहमदुल इस्लाम जो कि लास्ट टाइम एक्सक्लूड कर दिए गए थे ड्यू टू दैट कंट्रोवर्सी, बट अब उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये 3 प्लेयर कंफर्म हो चुके हैं एंड देयर आर रिपोर्ट्स की भी आगे और भी ज्यादा ऐड हो सकते हैं। तो बांग्लादेश इज गोइंग ऑल आउट फॉर दोज यू कैन सी की ओरिजिन प्लेयर्स। नो डाउट वहाँ पे सिंडिकेट लोकल प्लेयरों का प्रोटेस्ट और सारी चीजें उनके दिक्कत में आ रही है, बट स्लोली दे आर इंक्लूडिंग मोर एंड मोर ओरिजिन प्लेयर इनटू देयर स्क्वाड। एंड इसके चलते भाई अगर 10 जून को वो सिंगापुर के सामने रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं देन आई थिंक बांग्लादेश भी इस ग्रुप में भाई वन ऑफ द कंटेंडर बन जाएगा टू क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। सो क्योंकि आगे आने वाली विंडोज में और ज़्यादा जो क्यूबा मिसेल है बाकी जो प्लेयरों को टारगेट कर रहे हैं वो भाई उनकी स्क्वाड में ऐड होने वाला है। सो बांग्लादेश इज ऑल्सो यू कैन से कि स्ट्रेंथनिंग देयर स्क्वाड एंड लेट होप सो इंडिया भी भाई बहुत जल्द ओरिजिन प्लेयर को लेके आए ताकि हमारे भी जो टीम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। आपकी क्या थॉट्स है बता दीजिए कॉमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई मोहन बगान की ओर से एक बड़ी ट्रांसफर अपडेट आ रही है। एज वी ऑल नो कि रॉबसन रोबिन्यो की डील 2-3 दिन पहले रूमर्स आई कि भी डन हो चुकी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्टिल इट्स इन अ नेगोशिएशन प्रोसेस। तो वो डील तो वहाँ पे चली रही है, बट उसके साथ खबर ये है कि भाई वो 3 इंडियन डिफेंडर को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, एंड वो भी नेशनल टीम वाले। जी हाँ दोस्तों, तो एक तो आप सबको पता है कि भाई मेहताब सिंह की डील में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके अलावा खबर आ रही है कि भाई अभिषेक सिंह, राहुल बेके एंड हॉर्मीपाम, इन तीनों में से भी दो प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है। सो मोहन बगान इज गोइंग ऑल आउट फॉर द इंडियन डिफेंडर्स एंड दैट मेक्स अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन। एंड खबर ये है कि भाई यहाँ पे उनका जो मैनेजमेंट है वो इस बार AFC में जेन्युइनली अच्छा करना चाहता है एंड उसके लिए भाई तगड़ी स्क्वाड वो बिल्ड कर रहे हैं। बिकॉज पिछले 4-5 बार जब उन्होंने AFC कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं देखने को मिली है। सो दोज आर द इंटरेस्टिंग साइनिंग्स की वो बैकलाइन में यहाँ पे राहुल बेके जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को, मेहताब सिंह, फिर अभिषेक सिंह एंड हॉर्मीपाम, इन जैसे प्लेयर को भी टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कब तक इनमें से कितनी डील मोहन बगान सिक्योर कर पाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दीपेंदु विश्वास का फ्यूचर क्या होगा वो भी भाई देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस साल का जो स्पोर्ट बजट था फॉर द डिफरेंट नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, उनमें भाई 75% का इंक्रीमेंट किया है, बट ऑन वन कंडीशन। उन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किए हैं कि अगर कोई भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन उन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उनको 75% एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी जो उनको एलोकेट होने वाली है। तो AFF कैन यूज दिस यू कैन से कि चांस टू गेट अ मैक्सिमम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट डिफिकल्ट होगा क्योंकि जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया रखे कि जो AFF के लिए एट द मोमेंट आई थिंक फुलफिल करना मुश्किल है, जिसमें वन ऑफ देम इज कि उनको भाई हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, फिर उनको फुल टाइम CEO चाहिए, फिर आपको जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसमें पूरा प्रोफेशनलिज्म चाहिए, पूरा जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है वो प्रोफेशनल मैनर में रन होना चाहिए, उसका ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर 20% आपका जो टोटल बजट है उसका आपको ग्रास रूट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको जो फॉरेन कोचेस है उनको आप टोटल बजट का
30% से ज़्यादा नहीं दे सकते, 5 आपको इंडियन कोचेस डेवलप करने पड़ेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरिया उन्होंने रखे हैं एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री उनको 6 महीने में इवेल्यूट करेंगी एंड देन जिन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे उन यू कैन से कि स्पोर्ट फेडरेशन को भाई एक्स्ट्रा ग्रांट यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से मिलने वाली है। सो लेट्स सी AFF क्या इस क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पाएगा एंड क्या एक्स्ट्रा जो बजट है या फिर फाइनेंशियल हेल्प है वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री से ले पाएगा। लास्ट में बात करते हैं गाइज, आज 2 धमाकेदार हमें कॉन्टिनेंटल लेवल चैंपियनशिप के फाइनल देखने को मिलने वाले हैं एंड दोनों ही वुमेंस कैटेगरी में है। एक तो भाई AFC वुमेंस चैंपियंस लीग का फाइनल एंड दूसरा UEFA वुमेंस चैंपियंस लीग का फाइनल। तो दोनों ही वुमेंस चैंपियंस लीग के फाइनल आज होने वाला है। दैट इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट। AFC में आप देखें तो मेलबर्न सिटी FC की जो वुमेन्स टीम है वो टेक ऑन करेगी वुहान जिगांडा FC जो कि चाइनीज क्लब है। तो इन दोनों के बीच में फाइनल खेला जाएगा AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग का फुल एडिशन का ये फर्स्ट फाइनल होगा। तो लेट्स सी कौन यहाँ पे जीतता है। दूसरी साइड UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग के फाइनल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बार्सिलोना टेक ऑन करेगी आर्सेनल को। तो वो भी एक धमाकेदार फाइनल में देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कौन यहाँ पे विनर बनता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।